आप जानते हैं कि 7 तारीख को देवा थाना क्षेत्र में एक युवक की डेड बॉडी मिली थी। जिस सूचना पर हम सब अफसर्स और हमारी फील्ड यूनिट की टीम मौके पर गई थी और जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि उस युवक की हत्या किसी ने गला दबाकर की है। पुलिस ने इस पर काम किया जिसमें हमारे CO सिटी और एडिशनल SP नॉर्थ और स्वाट और थाना अध्यक्ष इसमें मेहनत कर रहे थे और पुलिस को इसमें बहुत अच्छी सफलता ये मिली है कि इस केस का भी खुलासा करने में पुलिस सफल रही और पता चला कि व्यक्ति के फादर ने ही उसका गला दबाकर उसकी हत्या की है। और जहाँ तक मोटिव की बात है तो पता चला कि ये जो लड़का था ये बहुत ज़्यादा शराब पीता था, शराब का आदी था पीने का और शराब पीकर ये अपने घर में स्थित अपने बहनों जो छोटी बहनें थी उनके साथ ये बदतमीज़ी करता था। और उस दिन इसने अपनी सबसे छोटी बहन जिसकी 8 वर्ष उम्र है उसके साथ भी इसने बदतमीज़ी करने का प्रयास किया, जो इसके पिता को नागवार गुजरा और उन्होंने फिर ये कदम उठाया और इसकी हत्या कर दी। इसका उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इसका भी सफल अनावरण करने के लिए हमारी देवा टीम और CO सिटी एडिशनल SP नॉर्थ को बहुत बहुत शाबाशी। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि दरियाबाद थाने में एक व्यक्ति जिनका नाम जमुना है उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई थी और ये बताया गया था कि वो घर से गायब है और मिल नहीं रहे हैं। उनकी साइकिल और मौके पर एक चप्पल उनकी मिली थी। इसी क्रम में पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया था 364 IPC में और कुछ दिन बाद इनकी डेड बॉडी भी उसी से थोड़ी दूर मिली थी और उसके बाद ये हत्या में इसको तस्लीम करके पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। इसमें मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया जिसका डायरेक्ट सुपरविजन हमारे एडिशनल SP साउथ कर रहे थे और हमारी स्वाट टीम इसमें लगी हुई थी। ऐसे वो दरियाबाद और उनके साथ पूरे हल्का प्रभारी सब लगे हुए थे और इस घटना का जो खुलासा हुआ उसमें कुछ बड़े रिवीलिंग फैक्ट्स निकल के आए हैं, जिसमें कि ये पता चला है कि जो जमुना का भाई है जिसका नाम रघुराज है उसने गाँव के प्रधान के साथ मिलकर इस पूरी घटना को प्लानिंग किया और प्लान करके अपने भाई को पहले गायब कराया और फिर उसका मर्डर कर दिया। घटना के पीछे उसका मोटिव जो अभी तक जानकारी में आया है उसके अनुसार यह है कि वह अपने विपक्षी दुर्गेश और अन्य जिनके खिलाफ उसने नामजद मुकदमा भी दर्ज कराया था उनको वो जेल भिजवाना चाहता था, जिससे उसकी पुरानी रंजिश चली आ रही है और इसीलिए उसने अपने भाई को पहले गायब किया। और जब गायब करने के बाद भी मुकदमा लिखने के बाद पुलिस ने नहीं जेल भेजा तो इनको लगा कि अब उसकी डेड बॉडी मिलेगी तो पुलिस दबाव में आएगी और उसके बाद उनको जेल भेजेगी और उन्होंने फिर उसकी हत्या की। हत्या करने के लिए इन्होंने उसके सर पे चोट पहुंचाई, उसके चेहरे पर तेजाब डाला और उसको मारा और फिर उसकी डेड बॉडी को जहाँ वो गायब हुआ था उससे लगभग नज़दीक स्थान पर ले जाकर डाल दिया था। और पुलिस को जब ये जानकारी मिली कि इस तरह की डेड बॉडी मिली है तो जैसा मैंने आपको बताया पुलिस इस घटना में काम किया और कुछ इंपॉर्टेंट लीड्स हमें मिली, कुछ सर्विलांस से इनपुट्स हमें मिले और हमने इस घटना का सफल अनावरण करा हमारी टीम ने। और ये पता चला कि गांव का प्रधान रघुराज स्वयं, उसके दोनों लड़के और एक BDC, ये लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और इसकी मदद करने के लिए इनके ही एक गांव की, इनके ही परिवार की लड़की जिसके यहाँ इन्होंने इनको रखवाया था वो भी कहीं ना कहीं उसमें एविडेंस को छिपाने और उसको रखने के मुलजिम बने। तो इस पूरी घटना का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। एक चैलेंजिंग केस था, ब्लाइंड केस था, लेकिन बहुत सफल तरीके से कम समय में पुलिस ने वर्कआउट किया है। पूरी पुलिस टीम को इसके लिए बधाई, धन्यवाद। इनाम कितना? जी हाँ, इस पूरी टीम को जिन्होंने इस केस को वर्कआउट किया है मैंने अपनी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। साथ ही 50,000 के इनाम के लिए मैं IG रेंज महोदय को रिक्वेस्ट करूंगा और हमें उम्मीद है कि वहाँ से ये 50,000 रुपये का इनाम भी हो जाएगा। और साथ ही हम DG रिकमेंडेशन के लिए इस पूरे केस की पे काम करने वाली टीम की संस्तुति करेंगे जिससे कि हमारी टीम को प्रोत्साहन मिल सके। और ऐसे केसेस जिनमें न्याय मिलना उम्मीद बहुत कम हो जाती है जब वादी ही खुद इस तरह की घटना करे, उन्होंने किया, इसके लिए उनका भी प्रोत्साहन बना रहे, ऐसे भी हम प्रयास करते हैं। मोहम्मदपुर खाला में आपको विदित ही है कि एक लड़की जो अपने घर से गायब थी जिसकी गुमशुदगी थाना मोहम्मदपुर खाला में दर्ज की गई थी, मुकदमा लिखा गया था 363-66 में। उसके कुछ दिनों बाद उसकी डेड बॉडी एक गांव के ही नज़दीक एक तालाब के पास मिली थी। पुलिस ने इस केस में जब डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया तो पोस्टमार्टम में उसकी मृत्यु किसी ने उसके सर पे कोई चोट मार के की है ऐसा आया उस रिपोर्ट में। और उसके बाद जब पुलिस ने हत्या में इसकी धाराएं तरमीम की और काम करना शुरू किया तो ये जानकारी में आया कि जो उसका भाई है उसके भाई ने उसकी डंडे से मारकर हत्या कारित की है। और जब मोटिव के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि ये लड़की जो मेरी बहन लगती है ये गांव में कई लोगों से मिलती जुलती थी, इसका आना जाना था और ये देर सवेर अपने घर से निकलती थी और ये मुझे पसंद नहीं था। और इसी आवेश में, गुस्से में उसने उसके साथ ये घटना की और डेड बॉडी को छिपाने के लिए उसने अपने इस घटना को छिपाने के लिए उसने चुपचाप डेड बॉडी को जाकर तालाब के किनारे डाल दी जिससे किसी को पता ना चल सके कि ये घटना उसके द्वारा कारित की गई है।
पुलिस ने इस केस को भी, जो बेहद महत्वपूर्ण केस था, एक लड़की घर से गायब थी और फिर उसकी लाश मिलती है, इस केस को पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया और इसके हर कड़ी को जोड़ते हुए, सारे साक्ष्यों को लेते हुए, उसी के घर में जो कातिल था उसका भाई, उसको पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है और सारे एविडेंस को लेते हुए अब पुलिस उसको जेल भेज रही है। और इस टीम में हमारे सीओ फतेहपुर, हमारे एडिशनल एसपी नॉर्थ और मोहम्मदपुर थाना इंस्पेक्टर ने बहुत मेहनत की, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया।